सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर की वचन से सीखेंगे क्या परमेश्वर हमें बीमारियां देता रहता है या बीमारियों के पीछे परमेश्वर का हाथ है। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि परमेश्वर ने बीमारी दिया। एक्चुअली बाइबल अगर आप ठीक से पढ़े तो परमेश्वर बीमारी देने के काम में नहीं है। अगर आप उत्पत्ति से पढ़ेंगे, शैतान के बहकावे में आके आदम हव्वा दोनों ने पाप किया, पाप के कारण मृत्यु आ गई और बीमारी सब मृत्यु के अंतर्गत है। वो स्लो धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जाती है। तो जितना भी कर्स के अंदर है, श्राप के अंदर है, तो वह परमेश्वर बीमारियां नहीं देता। उसका ओरिजिनेटर, शुरुआत करने वाला व्यक्ति भी परमेश्वर नहीं है। और शुरू में आदम के ज़माने में बीमारी तो था ही नहीं। उसने पाप करने के कई साल बाद कैसे मरना तक उसको सीखने में 930 साल लग गया। इतनी ब्लेसिंग था उसके ऊपर, परमेश्वर ने ब्लेसिंग डाला था। अनुसरणहीनता, अविश्वास, ये सब नेगेटिव काम है। एक्चुअली शैतान बीमारी देता है और उसका कुछ आयतों से हमें बाइबल से देखना है। प्रेरितों के पुस्तक में 10:38 में इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान को के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर यीशु के साथ था, यीशु ने सबको अच्छा करता फिरा। और वहाँ लिखा है कि जिसने शैतान ने अधिकतर बीमारियों के पीछे शैतान का जो हाथ है, कुछ तो होगा। कोई किसी को बोलता है कि उधर बहुत बड़ा गड्ढा है, कूदना नहीं, तो वो घमंड से अहंकार से कूदता तो हाथ पैर टूट जाता। तो इस तरह का कुछ पॉइंट है जो मनुष्य करता है। अन्यथा दुष्टात्मा की काम है बीमारी के, शैतान कईयों को बांधता। उसमें कहीं पॉइंट है, वो बीमारी में क्यों पड़े रहते हैं। तो कई लोग बोलते हैं परमेश्वर ने बीमारी दिया। जैसे अय्यूब पुराना नियम के व्यक्ति है, उसको शैतान के बारे में कुछ नहीं मालूम है, वो कभी समझ में नहीं आया। शैतान ने उसको बहुत परेशान किया, उसकी प्रॉपर्टी पूरा ले गया, उसके बच्चों को ले गया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो भी वो बोल रहा है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। एक्चुअली किसने लिया, क्या हुआ, यह तो आपको मालूम है जब आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ते समय। तो हम अपनी एक थिंकिंग है कि परमेश्वर ने दिया। तो कई लोगों का कहना है कि सब परमेश्वर की जानकारी के बगैर कुछ नहीं होता। एक्चुअली परमेश्वर सब जानता है, लेकिन कोई बीमार होता तो बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरे को बीमारी दिया, मेरे को सिखा रहा। तो आप में से कितने माँ बाप हैं कि अपना बच्चों को बीमारी देता है। तो अगर तुम, प्रभु ने खुद ही कहा, तुम दोषी होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते, तो स्वर्गीय के पिता जो कि दोषी नहीं है, वो भला है, तो अपना बच्चों को कभी बीमारी नहीं देता, अच्छी अच्छी वस्तुएं देता है, या पवित्र आत्मा देता है, भलाई की चीज़ें देता है। मत्ती 7:7 में भी लिखा है, लूका 9:11 में भी लिखा। तो परमेश्वर जो कि मनुष्यों से अच्छा है, तो मनुष्य चूँकि माँ बाप है, अपने बच्चों को बीमारी नहीं देता, परमेश्वर भला क्यों दे। हाँ, मनुष्य को ये तो इतना तो बता सकते हैं, फाइनल जजमेंट है, तो उसमें परमेश्वर मनुष्य को दंड देता ही है, क्योंकि मृत्यु का, पाप का फल या तंगवा, वो तो मृत्यु है ही, नरक का यातनाएं, वो क्योंकि एक तो वो सृष्टि करता है, दूसरा वो न्यायी है। तो भला बुरा को वो कट करता है, अलग कर देता है, उजियाला और अंधकार को जैसे अलग किया, तो नरक में लोगों को डालता है। वो फाइनल काम है, फाइनल जजमेंट उसका है, वो तो करेंगे। वो परमेश्वर प्यार है और प्यार करता भी है। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। तो परमेश्वर ऐसे बीमारियां नहीं डालता।
ये बीमारियां आदम हव्वा की ज़माने से या उस समय से पृथ्वी पर आया है, लोगों को शैतान की मदद से लोगों को कब्जा करता है। यीशु मसीह जा जाकर उसको छुड़ाया करके लिखा है इसमें। वो आने का पर्पस, उसके आने के 700 साल पहले यशायाह नबी ने खुद ही बताया कि यीशु मसीह आया इसलिए। हम यशायाह 61 में देखेंगे कि यशायाह नबी की पुस्तक 61 में उसकी शुरुआती आयत में लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक में 61 में कि यहोवा का प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वाले का सिर पर की राग का दूर करके। परमेश्वर चंगा करने के लिए इसी आयत को लूका 4:18 में इसी आयत को पढ़कर यीशु ने अपना प्रचार या सेवकाई शुरू किया था एक सिनागोग में, कफरनहूम में। तो प्रभु या गलील देश में जो भी सिनागोग है उसमें प्रभु की प्रचार की शुरुआत इसी से था। तो प्रभु ने उसके बाद कहा कि ये वचन के साथ ये पूरा हुआ। तो इसमें परमेश्वर कितना भला है आपको देखना है कि वो लोगों को चंगा करता है। जहाँ तक आपको चंगा करने के लिए उसने मार खाया, यीशु को मार खाने से हम चंगे हुए। और यूहन्ना 10:10 में यीशु खुद अपना गवाही देता है, खुद, मैं तुम्हें जीवन देने और बहुतायत की जीवन देने आया है, चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है, चोर जो है वो शैतान है, वो चोरी करता, बरकत को चोरी करता, अनुग्रह को चोरी करता। तो बीमारियाँ बार बार आने का कई कारण है। एक तो अज्ञानता में आता है, हमें नहीं मालूम प्रभु छुड़ाता है करके, हमारे अंदर किसी ने भर दिया है कि प्रभु बीमारी डालता है तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें ऐसा बीमारी डाल के कई दिनों तक रखे तो तुम ठीक हो जाता है, लेवल अनुसरण करना सीखी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। ये सब जरासर झूठ है, प्रभु ऐसा नहीं करता। हाँ, अविश्वास एक पॉइंट है कि अविश्वास है तो फिर चंगाई का जो पावर है जो वो आता ही नहीं। और परमेश्वर से बलवा करने से दुष्ट आत्मा को बल मिलता है और परमेश्वर उसकी विरोधी हो जाता है। फिर परमेश्वर के चंगाई ब्लेसिंग उस पर आता नहीं, क्योंकि यहोवा घमंडियों का विरोध करता है। याकूब की पत्री में साफ लिखा है, गॉड इज अगेंस्ट द प्राउड, क्योंकि वो एक घमंडी व्यक्ति प्रभु की कृपा को, ग्रेस कृपा को रिसीव नहीं करता, लेता नहीं। तो प्रभु चंगाई देने के लिए, उदाहरण प्रभु की चंगाई जो ना लेने वाले हैं, यीशु ने उनका जन्म का देश में जो चला गया, बचपन की देश में जहाँ बचपन में रहते थे, तो वहाँ गया तो वो बोला कि ये तो इसका बेटा है यूसुफ का, मैं इसको जानता हूँ, ये वो आजकल वो बड़ा प्रचारक बन गया। वहाँ लिखा है कि इनके अविश्वास के कारण प्रभु वहाँ पर बड़े बड़े काम नहीं कर सका। 2-3 लोगों को हो सकता है कोई दर्द वगैरह जो भी चंगा किया, ज़्यादा काम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ, उनकी अविश्वास के कारण। तो अविश्वास से चंगाई रोकने का एक बहुत बड़ा काम है। और अविश्वास शैतान की प्रॉपर्टी है, जिसको लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने दिया करके बोलते हैं। तो चंगाई परमेश्वर की तरफ से आता है, तो क्योंकि यीशु एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारा साथ दया करता है और दया करके अपनी चंगाई हमें देता है। तो हीलिंग एक गिफ्ट है। लोगों को लेने में कई बार दिक्कत होता है, क्योंकि पहले से उनके माइंड में बहुत सारे अविश्वास, अंधविश्वास जो चीज़ें भरा रहता है।
जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वो अपनी जितने भी नेगेटिव थिंकिंग है उसको बढ़ाते रहते हैं। तो हमें ये करना है, विश्वास में आगे बढ़ना है। हीलिंग भी जो है विश्वास की बात है। तो यीशु चंगा करना चाहता है, कोई डाउट नहीं। यीशु आपको बीमारी से छुड़ाना एक तो चाहता है। मरकुस 1:40 में एक कोढ़ी व्यक्ति आकर यीशु के पास आकर बोलता है, क्योंकि उसने बहुतों को चंगाई के विषय में सुना, तो लेकिन उसको ये कंफर्म नहीं था कि प्रभु की इच्छा है कि नहीं, वो चाहते कि नहीं कि मैं ठीक हो जाऊं। तो पूछते हैं कि क्या तू चाहता है कि मुझे आप ठीक करना चाहते हो, आपकी इच्छा है क्या? तो प्रभु ने कहा मैं चाहता हूँ, आई विल, अब मेरी मर्जी है। तो उस कोड़ी से जो प्रभु ने बात की तो वो अपना मर्जी वो क्लियर कर रहा। तो फिर हम भी जाके पूछे कि आप चाहते हो कि आप मेरे को चंगा करें? तो क्या प्रभु बोले नहीं नहीं मैं नहीं चाहता? ऐसा नहीं, उसका विल है, मर्जी है। इसमें कहीं डिटेल है, जैसे कि एक व्यक्ति विश्वास करने से मना करते हैं, नेगेटिव फेथ में कहीं अंधविश्वास में कहीं चला गया, अविश्वास में चला गया, तो कुछ चंगाई थोड़ा मुश्किल हो जाता। वैसे चंगाई प्रभु की तरफ से जो है वो बहुत आसान है। और पाप में डूबते रहने से हीलिंग आने में दिक्कत होता है, और पश्चाताप या रास्ता बदलना, विश्वास में आना चंगाई को आसान कर देता है। यीशु के पास जितने भी लोग आए, जो कुबड़ी औरत जो यीशु के पास आई थी लूका 13 में, इसमें अपन उसको भी देखते हैं, जो कईयों को प्रभु ने चंगा किया। कई समय से बीमार थी कि लूका 13 में उसका 16 आयत को अगर अपन पढ़ेंगे, वहाँ पर साफ लिखा है। और क्या ये उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? तो यीशु उसको छुड़ा लिया। वो देखे वहाँ पर जो बाइबल पढ़ने, पुराना नियम पढ़ने वाले यहूदी लोग बोल रहे कि तो शाबत का दिन तूने इसको क्यों चंगा किया? नहीं करना था, ये आज के दिन नहीं करना था। वो आराम से बैठ के प्रार्थना करके अपना घर जाओ, ज़्यादा पैदल भी नहीं चलना, इतना 1 किलोमीटर जो भी है उसका एक रास्ता, इतना, इससे ज़्यादा चलना नहीं, कुछ करना नहीं। यीशु उनसे बोलता कि ये मूर्ख लोग, क्या तुम लोगों का कोई गधा, घोड़ा, कोई गैया, जो भी हो, अगर गड्ढे में गिर गया तो शाबत के दिन तुम उसको नहीं उठाते? तो लोग रोक रहे थे, जिसको बाइबल पढ़ा था वही लोग चंगाई को रोक रहे थे। यीशु फिर उनको डांट के समझा रहे थे कि मैंने इनको शैतान की बंधन 18 बरस से शैतान ने उसको बांध कर रखा था, स्पिरिचुअली कुबड़ी हो गई, मैंने इनको खोल दिया, तो तुम लोग को ऐतराज क्यों कर रहा? तो ऐतराज किसने किया? जिसने बाइबल पढ़ा था। तो बाइबल पढ़ने से ऐतराज होता नहीं, नेगेटिव वे में बाइबल पढ़ के नेगेटिव थिंकिंग को भर के रखेंगे तो अपने को लगने लगता है कि प्रभु हमें बीमारी देता है करके। एक्चुअली प्रभु देता नहीं। तो पुराना नियम में कई हिस्सा है। हाँ, वो ये है कि प्रभु के साथ हमारा रिश्ता अगर पुराना नियम के कानून के मुताबिक है तो फिर उसमें कड़क रीति से पालन करना पड़ता है। ज़रा सा भी मिस्टेक हो गया तो उसका दंड भी होगा। लेकिन हमारा रिश्ता परमेश्वर से यीशु मसीह की कृपा के अधीनता में है ना। रोमी 6 का शुरुआत में भी, 5 का आखिरी में भी कई लोगों ने पौलुस से पूछा तो इतना कृपा प्रभु ने दिया तो क्या फिर हम और पाप करते रहे? तो पौलुस आंसर देता, इतना कृपा इतना बढ़ गया कि हमारा पाप को प्रभु ने मिटा दिया, भलाई चंगाई सब देने लगा। तो क्या हम पाप करते रहे ताकि और कृपा मिले? कदापि नहीं, कदापि नहीं करके लिखा। इसका मतलब नया नियम में यीशु की मृत्यु के बाद, लहू बहने के बाद, यीशु की मार खाने के बाद चंगाई प्रभु ने हमें देना टोटली
ही हील्स पीपल, वो चंगा करते ही है। तो कई लोगों का जो सोच विचार है कि प्रभु बीमारी देता है कुछ सिखाने के लिए, जो बीमारों को कितना भी कर दिया तो वो अविश्वासी बनते जा रहा, तो सीखते कुछ है नहीं है, कहाँ सीखेंगे? बीमारी में क्या सीखना, दर्द परेशानी है। तो बीमारी प्रभु का दान या देन नहीं है, वो पाप के कारण संसार में आया। हाँ, हो सकता है प्रभु बीमार व्यक्ति के पास एक दिन लेट आए, जैसे कि लाजरस के उधर जब तक वो मर चुका था तो वो बोलने लगा प्रभु की महिमा हो और तुम्हारे प्रति ये सब हुआ है। और एक्चुअली उसमें प्रभु आए तो मृतक व्यक्ति को ठीक किया, प्रभु को महिमा मिला, लेकिन एक्चुअली प्रभु ने उसमें कोई बीमारी नहीं डाला था। इसने खबर भेजा यीशु को आने में थोड़ी सी, एक आध दिन की, 2 दिन की, जो भी अवधि जो उसके बाद ही आए। तो वो प्रभु आत्मा की अगुवाई में सब किया, वो परफेक्ट था, लेकिन उसका एंड रिजल्ट बीमारी नहीं था, एंड रिजल्ट जीवन था। मैं तुम्हें जीवन देने आया बोला तो उसको जीवन दे दिया, और बहुत आयत की जीवन दिया, अनुग्रह के साथ दिया, वो फिर बीमार नहीं रहा। तो पुराना नियम नया नियम कहीं भी देखो, प्रभु यीशु मसीह से संबंधित बातों में वचन से आपको समझ में आता है कि वो चंगा करता है, वो बीमारी देता नहीं है। परमेश्वर का वचन है। न्याय के रूप में, अंतिम न्याय में प्रभु जिसने भी जो भी विश्वास करने को तैयार नहीं, नरक में डालेंगे। वो बीमारी से भी खतरनाक है, और वो तो न्याय है, क्योंकि वो न्याय है। जो सृजनहारा है वो तो अब न्याय भी करेगा, लेकिन जो अपना बच्चों को वो अनुग्रह देता है, तो चंगाई प्रभु की मर्जी है। उस बात को समझाने के लिए मैंने ये वचन निकाला। तो आप बार बार इन वचनों को चेक करो, बार बार, तो प्रभु की मर्जी वचन से समझ में आता है। तो गॉड वांट्स टू हील यू, प्रभु चाहता है कि आपको चंगा करे। चंगाई प्रभु की मर्जी है। खुदा करे प्रभु आपकी साथ रहे, अनुग्रह रहे। गॉड ब्लेस यू।